BMW की M340i पीछे खड़ी हुई है और आज जो इसको रात में मैं ड्राइव करने वाला हूँ, लेट्स सी ये गाड़ी अंदर से कैसी फील देती है जब आप रात में ड्राइव करते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी की कैसी है, हेडलैम्प्स कैसे हैं, एंड ये गाड़ी यदि आप रात में लेके निकलते हो तो खाली रोड पे जो है इससे कैसे फन कर सकते हो। ओवरऑल इस वीडियो में जो है बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको। फीचर्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट द थिंग इज कि वर्थ इट होगी, आपको मजा आएगा देख के। यदि आप M340i लेने का प्लान कर रहे हो तो ये जो नई वाली M340i है जिसमें एडेप्टिव सस्पेंशन आ चुके हैं, इसको मैं अच्छे से ड्राइव करके बताऊंगा। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अब नाइट ड्राइव रिव्यू ऑफ ऑल न्यू BMW M340i जिसमें एडेप्टिव सस्पेंशन आ चुके हैं और भी छोटे मोटे चेंजेस हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाड़ी को, और आप लोग साउंड फील करना है इस गाड़ी की। यस, सो ये जो एग्जॉस्ट से साउंड आती है ना, ये हमेशा आएगी जब भी आप स्टार्ट करोगे ना तब। हैजार्ड को मैं ऑफ कर लेता हूँ। वैसे जिस रोड पे फिलहाल मैं हूँ ना, यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये आगे से क्लोज है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रोड पे गाड़ी लेके खड़ा हुआ हूँ। ओके, सो अब जब अंदर से गाड़ी आप देखते हो ना तो ओवरऑल देखने में अच्छी लगती है। एंड स्पेशली जो ये कार्बन फाइबर का यूज़ किया है, ये कोई हाइड्रोडिप नहीं है, इट्स ओरिजिनल कार्बन फाइबर पार्ट। तो ये क्या है कि जैसे इस पे हल्की सी भी लाइट पड़ती है ना तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ना यहाँ पे लाइक हाईलाइट होता है, जिसकी वजह से अगेन एक स्पोर्टी फील ऐड हो जाती है। एम्बिएंट लाइट का पार्ट बोलूँ तो जस्ट डोर्स पे आपको मिलती है, इधर सेंटर में मिलती है, इधर डोर पे मिलेगी, एंड पीछे भी डोर्स पे आपको मिल जाएगी। बट एम्बिएंट लाइट बहुत ज़्यादा ना होते हुए भी ये गाड़ी कहीं से भी बेकार नहीं लगती। आप ये नहीं बोल सकते कि यार एम्बिएंट लाइट नहीं है तो ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, ज़रूरत भी नहीं है। यदि ये इतनी भी नहीं होती ना, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई कमी लगती, क्योंकि BMW जानी जाती है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए, स्पेशली जो हैंडलिंग है, जो ये रोड से चिपक के चलती है, एंड जो कॉन्फिडेंस ये दे पाती है ना, तो लोग उस चीज़ के लिए पैसा डालते हैं, ना कि लग्जरीनेस के लिए, है ना। सो उसके लिए लोग मार्क वगैरह ले लेते हैं, है ना। अब आप इंटीरियर देखते हो तो ऐसे ही आपको M2 में भी मिलेंगे, M4 में भी मिलेंगे, M440i के अंदर भी मिलेंगे। तो ये सेम से ही इंटीरियर लेआउट जो है इनके चलते आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सो M340i भी कुछ वैसे ही आपको दिखेगी। अब रात की बात कर रहा हूँ तो देखो ये लैंप जो है अगेन काफ़ी बढ़िया है। इनकी जो लाइट है ना वो चुभेगी नहीं, चाहे आप इनकी तरफ भी देख रहे हो ना तो भी ये लाइट आपकी आंखों में नहीं चुभती। एंड गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग हो जाती है कि सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखता है और एक क्लासी फील जो है आती है। देन पीछे भी जो है लाइट्स दी है, और ये टच बेस्ड नहीं है, ये बटन ही है यहाँ पे। सो बटन से ही आपको ये बंद करनी पड़ेगी ना। और ये देखो ये जो ब्लू लाइट आप देख रहे हो ना, एक तरीके से ये मूड लाइट आप बोल सकते हो, जो आगे भी होती है और पीछे भी है। तो अभी फिलहाल इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब आप लोग गाड़ी देखो। सो ये जो एम्बिएंट लाइट है ना, जितनी भी है, जितना भी पार्ट है, उतनी अच्छी लग रही है। सो कमी में नहीं बोलूँगा, बट यस जब इस प्राइस पॉइंट में आप देखते हो ना तो ई क्लास वगैरह भी आ जाती है, E450 भी, इससे थोड़ा पैसा लगाओगे ज़्यादा तो वो आ जाएगी। देन उसके अंदर अच्छी एम्बिएंट लाइट वगैरह है। बट द थिंग इज मर्सिडीज जानी जाती है उसकी लग्जरीनेस के लिए, उसके कंफर्ट के लिए, एंड BM जानी जाती है उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए। सो अब लेट्स सी नाइट में कैसा मज़ा आता है इसको ड्राइव करके। मैं सबसे पहले आपको ना 360 कैमरा दिखा देता हूँ उसका कैसा है। सो अगेन यहाँ पे चेकआउट करो, ये फ्रंट कैमरा है। देन साइड से यदि मैं दिखाता हूँ सो कुछ इस तरीके से व्यू आएगा। एंड इधर राइट साइड ये अपना रियर का, ये होते हैं 360 कैमरास जिसमें 3D व्यू अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो। लाइक ये कई सारे हैं, जैसे आप टैप करते हो तो साइड से आपको सब दिखता है। तो इसको समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा स्टार्टिंग में, तो है ना। और गाड़ी का जो कलर है ना वही कलर इसके कैमरे में आपको दिखाएगा। जस्ट ब्रेक कैलिपर ब्लू है एंड अलॉय व्हील डिजाइन डिफरेंस है, बाकी कलर गाड़ी का वही दिखेगा। गाड़ी के अंदर पार्क असिस्ट भी है, मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग सर्च करके ये खुद को पार्क कर लेती है यदि इसको पार्किंग वो क्यूब्स मिल जाते हैं तो। देन ये रिवर्स असिस्टेंट भी इसके अंदर है। देन कार वॉश मोड वगैरह। और स्क्रीन में यदि आप जाओगे तो सीट में कोई वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, जस्ट नॉर्मल सीट्स ही हैं। बट यस ये बकेट वगैरह साइड से आप फिट कर सकते हो, मतलब बकेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन कारप्ले वगैरह सब वायरलेस है। ड्राइविंग सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में ड्राइवर असिस्टेंस में जो है
कोई एडास फीचर यहाँ पे नहीं है, और दैट्स वाई ये जो रो फील है ना वो एक तरीके से अलग ही फन टू ड्राइव बना देती है इस गाड़ी को। ये अपना नॉर्मल आइकॉनिक साउंड्स वगैरह, स्पोर्ट्स इंडिविजुअली को ये सब अपने हिसाब से सेट कर लेना। लाइव व्यू आपको दिख जाएगा गाड़ी का, लाइक मैं इंडिकेटर भी देता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा आगे पीछे, और यदि मैं स्टीयरिंग भी घुमाता हूँ तो वो भी आपको दिखेगा। तो हर BMW में जो है आपको देखने मिलता है लाइव व्हीकल व्यू। जर्नी डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो, 1700 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर पर लीटर, 1 डे 7 आवर्स। सो ऑलमोस्ट 31-32 आवर्स में जो है मैंने 1700 किलोमीटर चलाई। इट्स नॉट लाइक नॉन स्टॉप मैंने चलाई, ये ऐसा था कि 700 का एक टेक था, देन दोबारा 700, एंड देन उसके बाद में जो बचे 300-400 वो अपना सिटी में चलाई थी। तो उस हिसाब से 11 की माइलेज आई थिंक अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस वगैरह में अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एक्सटीरियर लाइटिंग का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना। तो यहाँ पे वेलकम एंड गुड बाय लाइट्स, होम लाइट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीट कंफर्ट में जाओगे तो ये देखो जस्ट पोजीशन आप सेट कर सकते हो यहाँ से, को ड्राइवर की भी इधर से बैठ के और ड्राइवर की भी। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि मसाज और वो सब चीज़ें नहीं है। इट्स अ रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम BM जो कि लोग लेते हैं जस्ट ड्राइव इंजॉय करने के लिए ना। तो वो सारी चीज़ें, बाकी कैमरा क्वालिटी मेरे को बताना, मैंने जस्ट कैमरा अपग्रेड किया है आप लोगों के लिए बढ़िया नाइट ड्राइव बनाने के लिए। कौन सा कैमरा है गैस करो, अभी तक का सबसे लेटेस्ट एक्शन है, समझ जाना कौन सा है। उसके बाद में साइड में भी आप देखोगे सो बटन्स वगैरह के अंदर ही सारी इल्यूमिनेटेड लाइट्स आपको देखने मिल जाएगी, ऑरेंज कलर की है ना। ये जितने भी बटन्स आप देखते हो, और दोबारा से एक बार लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, जितने भी बटन है इनको जब आप टच करते हो देखो, तो ये जो है ना आवाज, ये एक बिल्कुल ही फ्रेश फील कराएगी आपको। देखना जैसे लाइक गाड़ी आज ही शोरूम से निकलवाई है ना। सो बटन्स का जो फीडबैक है, जो साउंड है, वो फील कराता है कि यस जहाँ पे पैसा डाला है वहाँ पे क्वालिटी है। स्टीयरिंग को जो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, टिल्ट, टेलीस्कोपिक, जो आप सेट करना चाहो उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलिए जी, अब बिना किसी देरी के ड्राइव को स्टार्ट करते हैं और लेट्स एंजॉय दिस नाइट ड्राइव ब्रो। डालता हूँ ड्राइव में, ओके, और यहाँ से ही अपन यूटर्न ले लेंगे आगे से, एंड पूरा रोड मेरे को खाली मिलेगा। सो विल शो यू 0 to 100 जो ये B58 6 सिलेंडर 3 लीटर इंजन कवर कर लेता है जस्ट 4.4 सेकंड में। सेम इंजन M440i के अंदर भी मिलता है, बट द थिंग इज कि वहां पे 4.9 सेकंड समथिंग लगता है, यहाँ पे जो है जल्दी कवर कर लेता है। तो अभी मैं गाड़ी जस्ट यहाँ पे रोकूंगा सेंटर में, और अब यहाँ से मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी की। स्पोर्ट्स मोड में, स्पोर्ट्स प्लस यहाँ पे मैं S1 में डाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करती हुई जाएगी, है ना। ड्राइव मैंने डाल ली, और अभी ट्रैक्शन वगैरह मैं कुछ भी ऑफ नहीं करने वाला। पहले साउंड सुनो आप लोग, और ये देखना अभी हाई बीम देखो इसकी, क्या जबरदस्त हाई बीम है। 200 टच कर देगी ये। यस, सो देखा आपने, कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस मिलती है आपको M340i में। अब ये जो इंजन है ना, ये इस प्राइस पॉइंट में कोई और ऑफर आपको करेगा ही नहीं। मैं दोबारा से कंफर्ट मोड डाल लेता हूँ। इसके अंदर जो ना एडेप्टिव सस्पेंशन आ चुके हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग एक और चीज़ जान लो कि जो ये 3 लीटर का इंजन है ना, ये कोई और ऑफर नहीं कर रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इसकी 76 लाख तक शोरूम में ऑन रोड जाते जाते 85-84 लाख के समथिंग जाती है। फिर आप उसमें थोड़ी बहुत लोडिंग भी करा लेते हो तो 90 लाख रुपए में आपको बढ़िया पैकेज मिल जाता है ना। स्टेज 1 ट्यून करा लो, 6-7 लाख आई थिंक लग जाए उसमें। स्टेज 2 करा लो, उसमें भी 10 लाख के आसपास। तो फिर वो हर किसी का अलग अलग रेट होता है। बट यदि 1 करोड़ रुपए आप इस पे लगा देते हो, स्टेज 2 भी ट्यून करा लेना, तो यकीन मानो ये गाड़ी 4-5 करोड़ वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। मैक्स आई थिंक 700-800 के आसपास जो इसमें पावर आप बढ़ा सकते हो ट्यूनिंग कराते कराते, है ना। तो वो फिर जितना ट्यून कराओगे वो पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है ना कि इसमें कैपेसिटी है। आप इसके इंजन का जो ना पोटेंशियल जानते नहीं हो, क्योंकि यार ये जो इंजन है ना, ये आई थिंक अभी तक का BM का सबसे बेस्ट इंजन है, यदि आप प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखते हो और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी, और ऐसा इंजन की जो फ्यूल भी बहुत ज़्यादा ना खाए, है ना। तो उस हिसाब से बहुत प्यारा इंजन है यार, लिटरली। 2 लीटर के तो हैं ही इनके अच्छे, बट ये 3 लीटर एक एक्स्ट्रा पावर एड ऑन कर देता है।
तो दैट्स वाई ये जो इंजन है ये 76 लाख का शोरूम है, तो उसमें कोई भी नहीं दे रहा। B58 इंजन है, इसका नाम है, ये पेट्रोल टर्बो इंजन, और ये फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी दे देता है। यदि आप बहुत ही गंदे तरीके से चला रहे हो कि नहीं मैंने गाड़ी ली है तो मैं भगाऊंगा, मैं हमेशा हाई रेव करूंगा, स्पोर्ट्स मोड में ही गाड़ी को रखूंगा, तो आई थिंक 5-6 के आसपास सिंगल डिजिट में फिर ये माइलेज देगी। सो वो अलग अलग होता है यार सबका, जिसको ऐसे चलानी उसको माइलेज नहीं देखनी, और जिसको चाहिए गाड़ी की हाँ एक ऐसी गाड़ी हो कि जो कंफर्टेबल भी हो, है ना, कि लाइक फैमिली को कभी कभार जाना हो साथ में, तो उनके लिए भी ये गाड़ी बेस्ट है। क्योंकि पीछे 2 लोग बैठे थे जब मैं अभी अयोध्या गया था, तो कंफर्टेबल फील कराया गाड़ी ने, ओवरऑल बढ़िया मजा आया था इसको चला के ना। सो कोई दिक्कत नहीं, बस कमी ये लगती है कि आगे वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए, क्योंकि दिन में जब गर्मी में आप चलाते हो ना तो आपकी बैक स्वेट हो जाती है बिल्कुल। सो फिर वहाँ पे थोड़ा आपको लगता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, बाकी तो कोई दिक्कत ऐसा लगेगी नहीं। सो परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी 200 के आसपास ये टच कर जाती है, और ये आई थिंक मैक्स 260 के आसपास जाती है। इसके अंदर देखो 260 शो कर रखी है, तो 260 चली जाती है नो डाउट। और इसका जो पोटेंशियल है ना वो इतना है कि ये जाने को ओके अभी लंबा स्ट्रिप्स देखी कितनी स्मूथली क्रॉस की इसने, है ना। अभी एक और चीज़ आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ये जो लाइक कंफर्ट मोड में आप चलाते हो ना, तो ये सॉफ्टर सस्पेंशन फील कराती है, क्योंकि अडेप्टिव है, वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आपने कंफर्ट मोड डाला तो कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से। अब ये लो बीम है ना, अभी देखो हाई बीम में करके दिखाऊं, वैसे तो ऑटो हाई बीम मिलता है, बट मैं यदि आपको पासिंग लाइट दिखाऊं इसकी तो कुछ ऐसी है, दूर दूर तक सब वाइट कर देगी, मतलब आपको दूर तक का दिखता है, इतनी बढ़िया हेडलैम्प्स है इसकी। उसके बाद इंटीरियर्स वाइज जो है आप जब लॉन्ग ड्राइव पे होते हो तो बोर नहीं होते हो, ओवरऑल अच्छे ही लगते हैं, है ना। अब मैं बता रहा था आपको इसकी टॉप स्पीड, देखो इंडिया में तो 120 से ज़्यादा आप कहीं चलाओगे, बट ऐसे इन फॉरेन लाइक आप जर्मनी चला रहे हो गाड़ी, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। आपको जितना चलाने का शौक है ना यार कि मेरे को तो इतनी भगानी, भगा लो, जितना आप में पोटेंशियल है ना उतना निकाल लो वहाँ जाके, कोई मना नहीं कर रहा। तो ऐसी कंट्रीज में जो ना ये गाड़ियाँ 260 कुछ भी नहीं है इनके लिए, है ना, तो वहाँ लोग ट्यून कराते हैं, वहाँ कार कल्चर है, वहाँ लोग इनको ट्यून करा लेते हैं स्टेज 2 स्टेज 3, भाई 400 तक जाती है, 350-400, बट वो बात अलग है, मीटर में नहीं दिखती, बट आराम से चली जाती, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी जो अपना लाइक रेसिंग वगैरह होती है ना सुपर कार्स की, ये गाड़ी उसकी ट्रैकिंग ले रही है, लाइक वीडियो बना रही है साइड से, और वो लाइक 2 गाड़ियां होती है, आई थिंक पोर्शे या लैम्बो कोई होती है जो रेस ट्रैक पे होती है, एंड ये साइड से कैमरा, इस लाइक रियर में बंदा कैमरा लेके बैठा होता है। तो सोचो कि ये सब गाड़ियां किस लेवल तक जो है मॉडिफाइड हो जाती है, या फिर बोलो ट्यून हो जाती है, कि लोग फिर इनको यूज करते हैं। स्पोर्ट्स कार की जो रेस वगैरह होती है तो वहां पे भी BM यूज की जाती है, क्यों, क्योंकि इनसे बढ़िया पावरफुल इंजन आई डोंट थिंक कि यार जल्दी से आपको कोई देखने को मिलेगा, है ना। सो दैट्स वाई लोग बहुत मानते हैं यार, जिनको पता है ना BM क्या चीज़ है, वो BM से ऊपर फिर जाता ही नहीं कहीं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब यदि मैं स्पोर्ट्स मोड डाल दूंगा ना तो ये गाड़ी थोड़ी स्टीफर फील हो गया ना, ये देखो दोबारा से दिखाता हूँ, इंजन गर्म हो जाता है ना फिर तो अलग ही आवाज़ आती है, ये देखो बट 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 ऐसा आवाज़ आती है पीछे से क्रैकल की, क्योंकि वो थोड़ी तो चलो पीछे से भी आती है और थोड़ी स्पीकर से भी हल्की सी आवाज़ आती है इसमें, बट यस मज़ा आता है यार। स्ट्रोक भी यदि आप चला रहे हो ना तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यदि आप बहुत ज़्यादा लाउड गाड़ी नहीं चाहते ना तो स्ट्रोक में भी आप मज़े ले सकते हो पूरे, ये देखो मज़ेदार है नो डाउट, बढ़िया है गाड़ी। सो नाइट में जो है कुछ ऐसी फील आपको आएगी, है ना, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में नो डाउट। हेडलैम्प्स के मामले में भी अच्छी है, दूर तक जो है थ्रो आपको मिलता है, और जब आप हाईवेज पे होते हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो अगेन दूर दूर तक आपको सब दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है हेडलैम्प्स वाइज। इंटीरियर्स भी गाड़ी के अच्छे हैं, बट वहीं पे दी लग्जरी चाहिए, सो मार्क इज़ द बेस्ट ब्रांड जो आपको वर्ल्ड बेस्ट इंटीरियर्स दे सकता है, कि जिसमें आप सुकून से ड्राइव कर सकते हो। बट द थिंग इज कि वहाँ पे फिर वही परफॉर्मेंस वाला सीन आ जाता है, तो परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक वो इंजन अच्छी नहीं है, वो भागती नहीं है, वो परफॉर्मेंस थ्रिल नहीं देती, वो फन नहीं देती, सब है, बट द थिंग इज कि कुछ एक चीज़ें होती है जो डिफरेंट कर देती है सब कुछ, लाइक गेम पलट देती है, तो वो इस BMW में होती है। वो क्या, जो इंजन रिस्पॉन्स, जो इंजन फीडबैक, जो इसके स्टीयरिंग का फीडबैक, जो इसकी चेसी कंप्लीट बैलेंस किया ना इन्होंने 50-50, लाइक 50-50 जो है वेट डिवाइडेड है, जितना गाड़ी में आगे वेट है उतना ही पीछे की तरफ है, सो वो रेशियो 50-50 का रखा है। देन ये
रियर व्हील बायस्ड है, मतलब रियर व्हील में ज़्यादा पावर देगी कंपेयरिंग टू जो नॉर्मल C43 आती है आपकी। वो ऑल व्हील ड्राइव तो है, बट द थिंग इज कि उसमें रियर व्हील में ज़्यादा पावर नहीं जाती। ऑलमोस्ट सिमिलर आप बोल सकते हो, आई थिंक, या फिर 50-50 या 60-40 होगा। बट इसमें क्या है कि आप ऑल व्हील ड्राइव के भी मजे ले रहे हो, एंड जब आपका मन कर रहा है कि यार मेरे को गाड़ी ड्रिफ्ट करानी है, तो वो भी इससे करा सकते हो। इसमें कोई मोड नहीं है कि आप 2 व्हील ड्राइव कर दो, 4 व्हील ड्राइव, इट्स ऑल व्हील ड्राइव, बट या ज़्यादा पावर आपको रियर व्हील में मिलती है, जिससे क्या होगा, ये होगा, ये देखो हल्की सी पीछे से स्पिन की थी क्योंकि मैंने कोई ट्रैक्शन ऑफ नहीं किया, और ट्रैक्शन ऑफ करता तो वो अच्छे से भी कर देती, है ना। तो ये जो फन है PM से बेटर कोई नहीं दे सकता, लिखवा लो ये चीज़। एंड ये था यार नाइट ड्राइव इसका। बाकी बहुत सारी वीडियोस जो है आपको अब लग्जरी गाड़ियों पे देखने को मिलती रहेगी, सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।